डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन का अंत क्यों और कैसे होगा? तो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगली सूरज में। आपको यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं कि डोरेमोन, इसका जन्म आज से करीब 89 ईयर्स बाद होगा, मतलब कि 3 सितंबर 2112 को होगा। लेकिन तब तक तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे, या हो सकता है कि हम इस दुनिया में रहे ही ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन का अंत कैसे होगा? तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की। तो आपको बता दे कि सर फुजिको एफ फुजियो ने इस एनिमी को बनाया था, जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और जापान में डोरेमोन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि मजबूरन डोरेमोन को एक एनिमी के रूप में लाया गया, और इसके बाद ये सभी का प्यारा और मनपसंद कार्टून बन गया। और डोरेमोन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि जापान के साथ साथ इसे कई सारे देशों में भी दिखाया जाने लगा। और भारत में सबसे पहले 2005 में लाया गया था, जिसे सबसे पहले हंगामा और डिज्नी चैनल पर दिखाया गया, और वहीं से डोरेमोन हम सब का प्यारा कार्टून बन गया था। बात करें डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की, तो एक दिन की बात है जब नोबिता जियान से लड़ाई करके दोपहर के समय घर पर आता है, और जल्दी से डोरेमोन चिल्लाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। और नोबिता देखता है कि डोरेमोन वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ है, और फिर नोबिता डोरेमोन को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन कोई भी जवाब नहीं देता। तो नोबिता को लगता है कि डोरेमोन बीमार हो चुका है, जैसे कि पहले भी डोरेमोन बीमार होता था। आपने देखा होगा कि जब भी डोरेमोन बीमार होता है, तब वो फ्यूचर में जाकर अपने डॉक्टर से ठीक होकर वापस आ जाता है। तो नोबिता को लगा कि डोरेमोन को फिर से फ्यूचर में ले जाना होगा, और वहीं पर डोरेमोन सही हो जाएगा। लेकिन नोबिता तब बहुत ही घबरा जाता है जब वो डोरेमी से वीडियो कॉल पर बात करता है। डोरेमी टेंशन में नोबिता को बताती है कि डोरेमोन अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। डोरेमी बताती है कि अब सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है जो डोरेमोन को बचा सकती है। पहला कि डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस करना होगा, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत थी कि डोरेमोन की बैटरी रिप्लेस करने के साथ साथ उसकी मेमोरीज भी लॉस हो जाएंगी। और दूसरा सोल्यूशन यह है कि नोबिता अभी वेट करे और फ्यूचर में कोई इसका सोल्यूशन खोजे, जिससे कि डोरेमोन ठीक हो जाए। ये सभी बातें सुनकर नोबिता बहुत ही उदास हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करके एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, और फिर डोरेमोन की बैटरी को सही करूंगा विदाउट हिज लॉस मेमोरी। फिर नोबिता पढ़ाई कर करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने लग जाता है, और फिर 2055 आ जाता है, और उस टाइम नोबिता बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, और वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट भी बन जाता है। और उसी दिन जियान और सुनियो टीवी देखते देखते ये बातें करते हैं कि कैसे नोबिता पहले पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, लेकिन अब वो अपने देश को बहुत ही तरक्की की ओर ले जा रहा है। और तभी टीवी पर नोबिता डोरेमोन के बारे में कुछ बातें बता रहा होता है कि डोरेमोन कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि नोबिता ने उसे अपने कमरे में ही छुपा रखा था, ताकि डोरेमोन पर एक्सपेरिमेंट करके उसे सही कर सके। और बताता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, और उस रात डोरेमोन से बातें करके मैं बहुत रोया था। इसके बाद नोबिता टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें कि सुजुका उसे खाने के लिए बुलाने आती है। मतलब कि फ्यूचर में नोबिता और सुजुका की शादी हो चुकी है, और नोबिता सबको बताता है कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट भी पूरा कर लिया है। और तभी वो एक बटन दबाता है, जिससे कि डोरेमोन की सारी पार्ट्स में जान आने लगती है। और तभी डोरेमोन उठकर बोलता है कि नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? और फिर नोबिता और सुजुका दोनों ही रोने लगते हैं, और उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।